नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज से जो है हम साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे और साइंस की क्लास जो है आपकी इंग्लिश में ही रहेगी, ठीक है। तो आज से जो है ना हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से हम। सबसे पहले हम केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिज़िक्स करेंगे, फिर बायो करेंगे। तो ऐसे ही जो है हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये जो है आपकी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास जो है रहने वाली है, ग्रुप डी के लिए, सीटी मेंस के लिए, ठीक है। तो आप जो है जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलो अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास जो आपकी डेमो क्लास ही रहेगी, फर्स्ट क्लास। तो आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सपोर्ट अपना जो है ज़रूर बनाए रखना। कमेंट में भी बता देना भाई कैसी लगी आप सभी को क्लास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहली बात तो मैं बात करूँगी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारा कार्बन एटम कंटेन होता है, ठीक है। क्या होता है? जिसमें हमारा जो है कार्बन एटम क्या होता है? कंटेन होता है। जिसमें हमारा कार्बन एटम कंटेन होता है और ये जो है हमारा बाउंड किससे होता है? ये हमारा बॉन्ड जो है हाइड्रोजन एटम के साथ होता है। किसके साथ बॉन्ड होता है ये? तो ये जो है बॉन्ड होता है आपका बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के साथ ही ये ज़्यादातर बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? तो कौन सी है वो? बॉन्ड्स विच बाइंड द एटम टुगेदर आर नियरली ऑलवेज आयोनिक, ठीक है। तो कौन सा है? बॉन्ड्स विच बाइंड द एटम्स टुगेदर आर नियरली ऑलवेज आयोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, द एलिमेंट लिस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लिस्ट एलिमेंट जो है कौन सा होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है? तो कौन सा होता है? सिलिकॉन। कौन सा होता है? सिलिकॉन जो है एक लिस्ट एलिमेंट है। कौन सा है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। एक मेजर सोर्स बताना है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कौन सा है? तो मेजर सोर्स जो है कौन सा है? नेचुरल गैस। कौन सा है? नेचुरल गैस इज अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम विच डिस्क्राइब इट्स एबिलिटी टू। तो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो है एक ऐसी एबिलिटी होती है एटम की, एटम की एक ऐसी एबिलिटी जो एक दूसरे से लिंक रहती है, ठीक है। लिंक टू ईच अदर, लिंक टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम लीनियर कुछ बना रहे हैं, लीनियर बना रहे हैं, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। तो ये होती है लीनियर। कैसी होती है ये? लीनियर होती है। ऐसे ही अगर इसके ऊपर कुछ बना दिया जाए या ट्री शेप में बना दी जाए तो हर एक ही सेम एलिमेंट में जो चीज़ कंटेन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। तो इसकी जो एबिलिटी है वो किस चीज़ में डिस्क्राइब की जाती है कि ये बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इन स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म। तो जो हमारे स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो उनकी जो है 4 बॉन्ड होती है। कितने होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं उनके, ठीक है, स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंजिस्ट ऑफ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है किस चीज़ में कंजिस्ट करते हैं? 1 बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटेलाइन हैज़ अ टोटल ऑफ। सेटेलाइन हैज़ अ टोटल ऑफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सेटेलाइन होता क्या है। सेटेलाइन होता है
ये एक ऐसा मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें 2 तो कार्बन होते हैं और 2 ही हाइड्रोजन आइटम होते हैं। इसको हम बोलते हैं सेटेलाइन। क्या बोलते हैं? सेटेलाइन। सेटेलाइन में क्या होते हैं? रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल विद 2 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम इज नोन एज सेटेलाइन। तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें 3 अल्फा और 3 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन प्रोपीन देयर आर। प्रोपीन में क्या होता है? बताओ, प्रोपीन में क्या होता है? प्रोपीन में जो है 8 बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। क्या होता है प्रोपेन में? 8 बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, इन प्रोपाइन। प्रोपाइन जो है, इन प्रोपाइन देयर आर। मैं आपको है ना 2-3 चीज़ें बता देती हूँ, 2-4 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। अब जैसे एक होता है एल्केन, एक होता है आपका एल्कीन। ठीक है। पहले ये 2 चीज़ें समझो, ये होती क्या है। एल्केन, एल्केन क्या होता है? या एल्केन आ जाए, या इसमें जो है या तो मीथेन आ जाए, इथेन आ जाए, इथीन आ जाए, प्रोपेन आ जाए, प्रोपीन आ जाए, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब एल्केन की बात करते हैं। एल्केन जहाँ पे एन वर्ड जुड़ जाता है उसमें क्या होता है हमारा? ये फॉर्मूला होता है आपका CnH2n। इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ठीक है। अभी एग्जाम्पल दे के भी बता दूंगी। अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n ये क्या होता है? एल्कीन का फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं हम एल्काइन की। किसकी? एल्काइन की। ठीक है। एल्काइन में क्या होता है? CnH2n माइनस 2। ये क्या फॉर्मूला? ये किसका होता है? एल्काइन का फॉर्मूला होता है। अगर आपको जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स, इसमें जो है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन की एक टेबल होती है, वो याद कर लेना। ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला प्रोपाइन। क्या बोला है? प्रोपाइन। प्रोपाइन कैसे निकलेगा भाई? इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आइन का। आइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। प्रोपाइन। अब प्रोप की जो होती है वैल्यू वो कितनी होती है? 3 होती है। प्रोप की वैल्यू कितनी होती है भाई? 3 होती है। ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। इसमें से 2 माइनस कर दो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4। ठीक है। तो कितनी आ जाएगी? C3H4। ये आ जाएगी आपकी प्रोपाइन की। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रोपाइन का? 6 बॉन्ड और 2 जो है पाई बॉन्ड हो जाएंगे इसमें। ठीक है। 6 ही बताई थी ना, 3 और 2, 3 दूनी 6। ठीक है। और 2 क्या हो जाएंगी? पाई बॉन्ड हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है एक ब्यूटेन 3 आइन। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ब्यूटेन आइन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? आइन, आइन क्या बताया था? CnH2n-2। ठीक है। अब देखो ये कैसे निकलेगा। जो ब्यूटेन होता है ना, ब्यूट होता है ना, ब्यूटेन, इसका जो वो होता है कार्बन, ब्यूटेन का जो कार्बन होता है वो होता है 4। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे भाई कैसे होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो कार्बन है, कार्बन के साथ जो है ये 4 हो गया। ठीक है। कार्बन के साथ कितना हो गया? 4 हो गया। हाइड्रोजन में ये 2 दे रखे हैं और एन की वैल्यू कितनी थी हमारी? 4 थी, और माइनस कर देंगे इसको 2। अब देखना कैसे निकलेगा। C4H, 2 4 जा 8, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6, तो H कितना आ गया भाई? 6 आ गया। C4 और H कितने आ गए? 6 आ गए। अब आपका आंसर चेक करो क्या है। आंसर है आपका B। आंसर क्या है भाई? एक ब्यूटेन 3 आइन में 6 एंड 4 आएगा। ठीक है। 6 एंड 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंपाउंड इन विच कार्बन यूज ओनली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। अब sp3 का मतलब क्या होता है इसमें, कंपाउंड इन विच कार्बन यूज ओनली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। sp3 इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब 3 है तो इसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। तो बताओ, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH3 CH2 CH3। इसका मतलब होता है आपका प्रोपेन। क्या होता है ये, प्रोपेन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड इन विच कार्बन यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। इसका राइट आंसर होएगा आपका CH3 3COH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन अ कंपाउंड इट इज बॉन्डेड टू। अब sp3 को हमने क्या बोला, टेट्राहाइड्रल, और sp2 को जो है हम क्या बोले, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो sp2 जो है इट इज़ बॉन्डेड टू, तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें 3 दूसरे एटम होते हैं। क्या होते हैं, इसमें 3 दूसरे एटम होते हैं। तो आज की क्लास जो आपकी इतनी ही रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास, सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।